सभी साथियों को भाई राम राम। मैं सत्यम कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सत्यादि विजय क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में और टेंसेस के कुछ रूल्स तथा उनके पार्ट्स, आखिर टेंसेस को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इन सभी की चर्चा हमने पिछली वीडियो में की। आज हम उन्हीं के आगे देखते हैं कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। नकारात्मक वाक्य क्या है? तो जिस वाक्य में कहा, जिस वाक्य से नकारात्मक का ज्ञान हो। नकारात्मक का ज्ञान हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या क्या? या किसी वाक्य में नहीं शब्द आया हो, क्या नहीं शब्द आया हो, वह वाक्य भी नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या बताया कि अगर किसी वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो वह भी वाक्य नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। आगे देखते हैं आखिर इनके रूल्स क्या हैं। इन ऐसे एग्जांपल्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आखिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल नंबर 0 इसका पहला होता है, वो कहता है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह डज का प्रयोग करेंगे। डज के साथ साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या बताया रूल नंबर 1 कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया होगी वह डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वाक्य में जो सहायक क्रिया का हम प्रयोग करेंगे वह डू नॉट का करेंगे। आगे देखते हैं बाकी का वही पुराना रूल्स। रूल नंबर 3 क्या है कि भैया वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया होगी वह फर्स्ट फॉर्म में की जाएगी। क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग हम वाक्यों में करेंगे। रूल नंबर 4 क्या है? यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे भैया। रूल नंबर 4 तो हो गया 5 कहता है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप को लगाना मत भूलिएगा। वही क्या कहा कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप को लगाना मत भूलिएगा। आखिर इसका
ये तो रूल्स की बात हो गई। रूल्स पहला कहा कि भाई इसी तथा एक क्वेश्चन कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगाई जाएगी वह डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर दूसरा क्या कहा कि आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगाई जाएगी वह डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर तीसरे ने कहा कि भाई वाक्य में जो क्रिया प्रयोग की जाएगी, जो मुख्य क्रिया प्रयोग की जाएगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। रूल नंबर 4 ने बताया कि अगर यस या यस का प्रयोग चाहे वह एक वचन का करता हो चाहे वह बहुवचन का करता हो, हम नेगेटिव सेंटेंस में, कहां पे, नेगेटिव सेंटेंस में इस यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 5 ने कहा कि फुल स्टॉप को लगाना भाई मत भूलिएगा। देखते हैं आखिर इसका फार्मूला क्या बन के आता है। फार्मूला बना क्या, कि सबसे पहले वाक्य में कर्ता लिखेंगे, कर्ता के तुरंत बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखकर अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग जरूर करेंगे। क्या कहा, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कैसे इसका एग्जाम्पल सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मोहन दूध नहीं पीता है। मोहन दूध नहीं पीता है। फिर से वही वापस की जानकारी बता देते हैं कि अगर ता है आया तो पहचान किसकी है कि वह कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव की पहचान कैसे करेंगे, वाक्य में क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए। मैंने बताया वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कोई कर्ता पहले पहचान ले। भाई कौन पीता है दूध को, मोहन पीता है, तो मोहन क्या है, कर्ता है, मोहन करता है। मोहन एक वचन का करता है तो सहायक क्रिया डच लगाएंगे। वाक्य में नहीं शब्द आया, नहीं शब्द के अंग्रेजी नॉट लिखा। भाई पीना, पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। पीता क्रिया नहीं है, पीना क्रिया होती है और पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। भाई क्या पीने की बात कर रहा है, मिल्क, दूध। ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। एक ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बच्चा मैदान में फुटबॉल नहीं खेलता है। बच्चा मैदान में फुटबॉल नहीं खेलता है। भाई कौन नहीं खेलता है, बच्चा। बच्चा की अंग्रेजी चाइल्ड। एक वचन का करता है इसलिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डैश का प्रयोग करेंगे। नहीं शब्द आया, नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखा। फिर क्या बोला, खेलता है। खेलता है मतलब खेलना क्रिया, और खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। क्या नहीं खेलता, फुटबॉल। ये कहां पर, मैदान में, इन फील्ड। क्या है कि बच्चा मैदान में फुटबॉल नहीं खेलता है। क्या बोला, बच्चा मैदान में फुटबॉल नहीं खेलता। तो मैंने लिखा भाई क्या बताया था फार्मूले में कि सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, मैंने कर्ता लिख दिया। फिर बोला कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगा दो, मैंने सहायक क्रिया लगा दी। फिर बोला नहीं शब्द आया तो नहीं शब्द लगा दो, मैंने वो भी लगा दिया। फिर क्रिया की पहली अवस्था, खेलना क्रिया थी और खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है और प्ले इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए मैंने प्ले लिख दिया। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिख दो, भाई ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर बोला अदर वर्ड आया तो उसको लिख दो, अदर वर्ड आया था इन द फील्ड तो मैंने उसको भी लिख दिया, लास्ट में फुल स्टॉप को लगा दिया। ये है नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स। ओके, देख लीजिए एक बार।
अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो। कहां से? क्या शब्द से प्रारंभ हो। क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य। सबसे पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। भाई जो शब्द, जो वाक्य, जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, किससे हो, क्या शब्द से प्रारंभ हो, उसके कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं फॉर्मूले के तौर पर। सबसे पहले सबसे पहले कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया लगती है उसे आगे लिख लीजिए, फिर कर्ता लिख लीजिए, फिर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिख लीजिए, फिर क्रिया की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या कहता है, इसी से फिर इसके रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है भाई कि क्या राधा विद्यालय में गीत गाती है। क्या बोला कि क्या राधा विद्यालय में गीत गाती है। क्या शब्द आया और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क आया। इससे पहचान हो गई कि यह सेंटेंस कौन सा भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ता है आया, ती है आया, इससे पहचान हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या एग्जांपल बोला कि क्या राधा विद्यालय में गीत गाती है, तो मैंने क्या अपने फार्मूले में बताया कि सबसे पहले भैया कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिख लीजिए। ये जो क्या शब्द से प्रारंभ होता है ना, इनकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखी जाती। जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो इन क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू डच को पहले लिखते हैं। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या है भाई? कर्ता राधा है और राधा एक क्वेश्चन का कर्ता, एक क्वेश्चन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं हम? डज। तो मैंने लिख दिया डज। क्या बोला? राधा, तो मैंने लिख दिया राधा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राधा ये एक प्रॉपर नाउन है, मतलब यह एक नाम है। जब भी किसी वाक्य के बीच में कोई भी नाम आ जाए तो उसे हम सदैव कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं, उसका हम स्मॉल लेटर्स में नहीं करते हैं। और ध्यान रहे इसी की जगह पर अगर कोई दूसरा वर्ड आ जाता, जैसे आ जाता बी, आ जाता यू, आ जाता दे, आ जाता, उसकी शुरुआत हम सदैव स्मॉल लेटर से करते। मैंने लिखा डज राधा। अब वाक्य में नहीं शब्द आया है, नहीं आया भाई, तो इसकी अंग्रेजी हम छोड़ देंगे, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था लिख दो भाई। क्रिया की पहली अवस्था क्या है? यहाँ पर क्या क्रिया है? गाना। और गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। क्या होती है? सिंग। फिर क्या बोला? क्या गाती है भाई? गीत गाती है। गीत की अंग्रेजी सॉन्ग होती है, तो मैंने लिख दिया सॉन्ग। फिर क्या? कहाँ गाती? इन स्कूल में, लिख दिया। और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क को नहीं भूले। सबसे पहले क्या लिखे? कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। फिर मैंने लिखा क्रिया क्या है, यही बोला था कि क्रिया की पहली अवस्था लिखो। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिख दो भाई, मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर बोला अगर अदर वर्ड आया है तो अदर वर्ड लिख दो, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क को लगा दीजिए, मैंने लगा दिया। सेम प्रक्रिया मैंने अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग ही की, मैंने कुछ अपने मन से अलग से नहीं जोड़ा। आगे इसके हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका? दूसरा कॉन्सेप्ट है बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द। बीच में आने वाले
आने वाले प्रश्नवाचक शब्द कैसे आएंगे कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे, ये शब्द वर्ड, ये जो वर्ड होते हैं ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। आइए देखते हैं कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे आ जाए या इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू डज लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर अन्य शब्द लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। इसी को हम फार्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं। कैसे इसका फार्मूला बनता है, क्या बोला, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे इत्यादि शब्द आ जाएं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। फिर बोला कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगा दो। सहायक क्रिया क्या होती है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू और डज। फिर बोला भाई कर्ता लिख दो, मैंने कर्ता लिख दिया। फिर बोला यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो उसकी अंग्रेजी नॉट लिख दो। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था लिख दीजिए, मैंने क्रिया की पहली अवस्था लिख दी। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर बोला अन्य शब्द लिख दीजिए, मैंने अन्य शब्द लिख दिया। फिर अंत में बोला इंट्रोगेशन मार्क को लगाना कदापि न भूलिए, मैंने वो भी कर दिया। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आखिर एग्जाम्पल्स कैसे हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, मोहन बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेचता है। क्या बोला कि मोहन बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेचता है, क्या आया, क्यों। और इस क्यों शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। क्या होती है, वाई। फिर बोला क्या इसने कि सहायक क्रिया लगाओ, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने अब सहायक क्रिया क्या लगेगी भाई, मोहन क्या है, एक क्वेश्चन का करता है, एक क्वेश्चन करता के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, डज, तो मैंने लिख दिया डज। फिर बोला सब्जेक्ट लिख दो, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। फिर बोला अगर वाक्य में नहीं शब्द आया तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखिए, तो वाक्य में नहीं शब्द आया है इसलिए इसकी अंग्रेजी क्या मैं लिखूंगा, नॉट। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था लिख दो। क्रिया की पहली अवस्था क्या भाई, यहाँ क्रिया क्या है, बेचना, और बेचना की अंग्रेजी क्या होती है, सेल, और सेल इसका फर्स्ट फॉर्म ही होता है। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिख दो। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्या बेचता है वो, सब्जी बेचता है, तो सब्जी की अंग्रेजी वेजिटेबल होती है। फिर बोला बाजार में, और इसने बोला अन्य शब्द क्या है यहाँ पे, बाजार में, तो बाजार में की इंग्लिश इन द मार्केट। और लास्ट में बोला इंट्रोगेशन मार्क को लगाना मत भूलिए, और इंट्रोगेशन मार्क को मैंने भी लगा दिया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल देख लीजिए एक बार। यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स के कुछ रूल्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो के आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को भाई जय हिंद।